तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था सीक्वेंस एंड सीरीज में, और इसका नाम है रीअकरिंग डेसिमल कन्वर्जन टू फ्रैक्शन। जब मैंने आपकी साथ सबसे पहली क्लास ली तो मैंने वहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस करना बताया था कि कौन से टाइप के नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन से टाइप के नंबर इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं, इर्रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो खत्म हो और ना ही रिपीट करे। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या रहेगी? एक इर्रेशनल नंबर रहेगी। मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। जैसे 1.01 001 0001 00001 डैश डैश डैश। ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी खत्म होगी ना ही रिपीट कर रही है। ठीक है, लेकिन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर होता है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो एक रैशनल नंबर होता है। और उसमें क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है बट रिपीटिंग होती है। रिपीटिंग की जगह कभी कभी वर्ड रीअकरिंग आ जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल लिखूं, जैसे कि 2.33333, इसमें क्या रिपीट कर रहा है? 3 रिपीट कर रहा है। 2.353535 डैश 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 डैश, इसमें क्या रिपीट कर रहा है? 35 या 35 रिपीट कर रहा है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 2.467171 डैश डैश डैश, इसमें क्या रिपीट कर रहा है? 71 रिपीट कर रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर्स आपको पता है p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपके किस में लिखे जा सकते हैं? ये फ्रैक्शन यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो बस हमारा यही टास्क है कि ऐसे नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखना है और कम से कम टाइम में कैसे लिखना है। ठीक है, कुछ जो है थ्योरेटिकल मेथड आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े होंगे, बट वो हम नहीं फॉलो करने वाले हैं। हम सीधा सीधा देख लेंगे कि इनको कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, आप एक बात जानते होंगे कि अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको ऐसे बार लगा के लिख देते हैं। जैसे इसमें 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे इसमें 3-5 रिपीट कर रहे हैं तो इसमें 3-5 दोनों के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, या लास्ट में कौन रिपीट कर रहा है? 7-1, तो 4-6-7-1 के ऊपर बार आ जाएगा। 4-6 के ऊपर बार नहीं आएगा, जो रिपीट कर रहा है सिर्फ उतने पार्ट के ऊपर ही बार आएगा। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी या फिर यूपीएससी, कभी कभी मैं यूपीएससी आजकल तो नहीं बट पुराने टाइम में जब भी ये क्वेश्चन आते थे या कुछ बुक्स, इसको बार के बजाय इसको 2.3 और उसके ऊपर एक ऐसे डॉट लगा देते हैं। जो डिजिट्स रिपीट करती है उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। मतलब अगर इसको लिखना चाहें वो, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2.3 के ऊपर डॉट और 5 के ऊपर डॉट, ऐसे डॉट भी लगा देते हैं। या फिर इसको अगर हम लिखना चाहें 2.4671, 7 के ऊपर और 1 के ऊपर क्या आ जाएगी? डॉट आ जाएगी। तो डॉट हो या बार हो, जनरली बार ही होता है वैसे ज़्यादातर बुक्स में, बट एक आध बुक्स में आपको ये डॉट भी देखने को मिल जाएंगी। तो उसका मतलब है कि वो रीअकरिंग डेसिमल है, यानी कि वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को किस फॉर्म में डाला जा सकता है? फ्रैक्शन फॉर्म में डाला जा सकता है। और ये आपसे पूछ सकता है। और बिलीव में ये सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि किसी भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे क्वांटिटेटिव का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन है, वहाँ पे ये एक फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, तो इसको बड़ा इंटरेस्टिंग मान के, इम्पोर्टेंट मान के आप इसको सीखिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। देखो, मैं धीरे धीरे एक एक दो एग्जाम्पल लेके करता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कितना है, 0.3 बार है, 0.3 बार है, या फिर आप ये कह सकते हैं 0.33333 ये है। इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? आप जो डिजिट रिपीट हो रही है उसको लिखिए और उसके नीचे लगा दीजिए 9। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, इसको आप कट करके ये भी बोल सकते हैं कि 1/3 होगा।
ठीक है। 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करके वापस से देखिए, वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए क्या आएगा, 0.3333 आता रहेगा। तो 0.3 बार की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 3/9 कह सकते हो या 1/3 कह सकते हो। ठीक है। अगर मान लो आपके पास ये है 0.66 बार है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको जो जो डिजिट्स रिपीट कर रही हैं उन दोनों को लिखेंगे और डिवाइड बाय 99 लिख देंगे। इसको आप देखेंगे ये 11 से या 22 से कट हो जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए, 0.6 बार 66666 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया जब भी पूरे के ऊपर जो है वो है। अब मैं एक थोड़ा सा अपग्रेडेड एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ये है 0.567 बार, सिर्फ बार थोड़े से पोर्शन के ऊपर है, पूरे के ऊपर पोर्शन नहीं है। अब इसको ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ एक एक लाइन ध्यान से सुनना। न्यूमरेटर में क्या करना, जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको पूरा लिख लो, डेसिमल के बाद जो भी पूरा पार्ट है उसको पूरे को लिख लो। ठीक है, उसमें से माइनस कर दो वो वाला पार्ट जो जिसके ऊपर बार नहीं है, जो रिपीटेड वाला नहीं है, यानी कि इसमें से माइनस कर दो 56 को, 567 में से माइनस कर दो 56 को। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में उतनी बार 9 आएगा जितने डिजिट्स रिपीट हो रखी हैं, यानी कि एक ही 9 आएगा। और 9 के पीछे उतनी जीरो आएंगी जितनी नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं। हमारे पास 2 डिजिट्स हैं नॉन रिपीटेड, तो ये 900 हो गया। अगर इसमें से हम 56 माइनस करें तो ये हो जाएगा 7 - 6 1, 6 - 5 1 और 5/900। इसकी फ्रैक्शनल जो एक्सप्रेशन है p/q फॉर्म जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जो आपको यहाँ पे काम आएगा। ये आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार इसको यहाँ पे ऊपर करके, और फॉर्मूला कुछ ऐसे है इसका कि आपके पास यहाँ पे 0.567 बार था, तो टोटल डेसिमल पार्ट में से आप माइनस करेंगे कितना, नॉन रिपीटिंग पार्ट आप माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 999। उतने 9 आएंगे, कितनी बार 9 आएंगे, जितने हमारे रिपीटेड डिजिट्स हैं, रिपीटेड नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स, नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट्स, और उसके पीछे उतनी जीरोज आएंगी जितनी नंबर ऑफ नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसी के नीचे अब हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि ये हमारा फॉर्मूला जो है वेरीफाई हो जाए कि हाँ इसको ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो लेट से अगर मैंने एग्जांपल लिया मैंने 0.1235 और सिर्फ 35 के ऊपर बार है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1235 - 12 डिवाइड बाय कितने रिपीटेड डिजिट्स हैं, 2 हैं तो 99, और कितनी नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं, 2 हैं तो 00। तो 9900 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5 - 2 3, 3 - 1 2 और 1223 डिवाइड बाय 9900। हो सकता है ये फ्रैक्शन में हो सकता है इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर है जो है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में 0.66 का एग्जांपल दिया था, उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपके पास 0.66 बार है, तो भाई डेसिमल वाला जो रिपीटेड पूरा पार्ट है, डेसिमल वाला जो पूरा पार्ट है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे कोई नॉन रिपीटेड पार्ट तो है नहीं, मैंने क्या बोला था, क्या माइनस कर रहे हैं, नॉन रिपीटेड पार्ट, तो यहाँ पे कोई नॉन रिपीटेड पार्ट तो है नहीं, तो किसी भी को भी माइनस नहीं करेंगे। और कितनी बार 9 आएगा, उतनी बार 9 आएगा जितनी बार रिपीटेड डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और 0 कितनी बार आएगी, 0 उतनी बार आएंगे जितनी नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं। यहाँ पे तो कोई भी नॉन रिपीटेड डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लें ऐसा आ जाता है एग्जाम्पल कि 12.461 और इसके ऊपर बार, सिर्फ 1 के ऊपर बार। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसमें देखो डेसिमल के आगे भी होल पार्ट भी है, तो इसको कैसे करना है, इसको आप लिखेंगे पहले तो ऐसे 12 + 0.461 बार। और अब इस
डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी। देखो 12 तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है हमें। इसके ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले तो 461 माइनस नॉन रिपीटेड पार्ट कितना है 46 डिवाइडेड बाय जितने रिपीटेड डिजिट्स हैं उतने 9 और 9 के साथ उतनी 0 जितने नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं। अब आप 461 में से 46 माइनस कर लीजिए, 900 देख लीजिए नीचे, अगर कुछ कैंसिल होता है तो ठीक है, और फिर आप एलसीएम लेके इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये 12 हो गया, 1 जो है ये 5 हो गया, और ये 1 415 बाई 900 हो गया। ठीक है, दोनों 5 से तो जा ही रहे हैं दोनों, तो 5 से कट कर देते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, और ये है 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, और 5 0 ज़ा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 83 बाई 180। आप एलसीएम लेके ऐड करके या इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 180 और प्लस 83, जो भी आएगा आपका आंसर सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर होल पार्ट भी है, डेसिमल के आगे भी कुछ नंबर है तो उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार ये लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि 0.763 और 43 और सिर्फ 43 के ऊपर बार है, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डेसिमल में तो है ही, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 76343 में से क्या माइनस करेंगे, 763 माइनस करेंगे नॉन रिपीटेड वाला, डिवाइड बाय उतने 9 आएंगे जितने हमारे पास रिपीटेड डिजिट्स हैं, और उतनी जीरोज आएंगे उसके साथ जितने नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये छोटा सा एक टॉपिक था, और इसी के साथ अब हमारा सीक्वेंस और सीरीज कंप्लीटली पूरा हो गया। सिर्फ क्वेश्चंस बचे, वो क्वेश्चंस हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो इसको देखिए, समझिए, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।